बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। जी, लास्ट नाइट हमारा स्टे था मेरी सिस्टर के घर, वीकेंड था तो अब्बास गुलबर्ग गए हुए थे। वरिशा ने कहा कि मम्मा खाला के घर चलते हैं, हम लोग अकेले चले वहाँ पे सैटरडे नाइट मनाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर और मुझे कुछ काम भी था अपने भांजे से। तो रात हमने वहीं पे स्टे की और ये सुबह का टाइम है। हम सुबह लेट उठे थे तकरीबन साढ़े 9-10 बजे के करीब क्योंकि संडे था। तो बच्चों की भी छुट्टी थी, इसी वजह से हमने कहा चले आज हम ज़रा ईज़ी होकर रिलैक्स होकर उठेंगे। वरना आम दिनों में तो अफरा-तफरी का टाइम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो सुबह-सुबह उठना पड़ता है। तो आज हम लोग सुबह नमाज़ पढ़कर सो गए थे और फिर हम तकरीबन साढ़े 9-10 बजे के करीब उठे। तो गैस जा चुकी थी, फिर सिस्टर ने कहा अभी नाश्ते का क्या करना है, तो मैंने उन्हें कहा चलो ऐसे करते हैं, फ़िलहाल हम भी चाय और पापड़ी रस ले लेते हैं। तो बाद में ये कि जब गैस आएगी 12 बजे के करीब इस टाइम हम लोग खाना बना लेंगे। तो जनाब फिर मेरी सिस्टर ने बनाई चाय और उसके साथ ली हमने रस, जिसको हम लोग पापड़ी भी कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली इसको हम लोग पापड़ी का भी वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। और ये था हमारा नाश्ता और मेरी सिस्टर लेकर आई थी दस्तरख़्वान न्यू, मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा उसका। और ज़ुहान जो है हमारा वो हस्ब आदत हमला करने के लिए तैयार था, उसने पहले ही हमला कर दिया। तो एक पापा ले चुका था वो, उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं दस्तरख़्वान पे फ़ौरन से वो हो जाऊँ, चढ़ जाऊँ। तो जनाब फिर मेरी सिस्टर आ गई और हमने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद चाय रस लेने के बाद हमने की सफाई। मेरी बेटी वरीशा ने कहा कि मैं मम्मा मैं खाला के साथ सफाई करवाती हूँ। मेरी सिस्टर पोछा लगा रही थी तो उन्होंने अपनी खाला के हाथ से ले लिया कि नहीं खाला मैं आप रहने दें, आज आप रेस्ट करें, आपके साथ मैं हेल्प करवाती हूँ। तो उसने फिर खाला से पोछा लेकर पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। उसको बड़ा जोश चढ़ा हुआ था, लेकिन बच्चे आ जा रहे थे, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। और मेरी सिस्टर ने धोए थे कल कपड़े, काफ़ी कपड़े उसमें से खुश्क हो चुके थे, तो मैंने वो कपड़े उतारे और मैंने तह लगा कर रख दिए। फिर मैंने सिस्टर से कहा कि इसको जहाँ पर आपने रखना है आप अपनी अलमारी में रखें। बाकी कुछ कपड़े रह गए थे, तो वो मैंने फिर दीवार पर फैला दिया। अभी भी काफ़ी ज़्यादा उनके कपड़े रहते थे सूखने वाले, क्योंकि मौसम काफ़ी क्लाउडी था, काफ़ी मौसम ठंडा हुआ था। तो जितनी जगह थी उस पे हम कपड़े फैला रहे थे और जैसे कपड़े ड्राई हो रहे थे हम लोग उसको भी यानी साथ-साथ समेट रहे थे। इसके बाद दोपहर का टाइम हो गया तो सिस्टर ने कहा कि आज क्या बनाना है? काफ़ी मुझे फ़ोर्स करते कि ये चीज़ बनाते, ये चीज़ बनाते। मैंने कहा नहीं, कोई सिंपल सा खाते हैं, लेकिन ये है कि फिर मेरी भांजी ने कहा कि खाला नहीं आप ना आलू की तहारी बनाएँ। तो ये हमारे यहाँ बड़ी यानी कि पसंदीदा डिश है आलू की तहारी। और ये मेरे जो भांजा-भांजी हैं, मेरी बेटी, हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसके साथ हम बनाते हैं चटनी। तो जनाब ये मैंने सारा सामान तैयार करके रख लिया। तो उन्होंने कहा कुकिंग भी आपने करनी है और सामान भी सारा आपने खुद ही बनाना है। तो मैंने पहले जल्दी-जल्दी सारा सामान बनाया। मैंने धनिया, पुदीना, आलू, प्याज़ हर एक चीज़ कटिंग करके धोकर रख लिए थे। और फिर साथ-साथ मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि तुम मुझे ग्राइंड कर कर दे दो, चटनी ग्राइंड कर देना और रायते के लिए भी थोड़ा-सा पुदीना, हरी मिर्ची ग्राइंड कर दो। सिस्टर ने वो ग्राइंड करके रायते में मिलाया तो थोड़ा-सा रायता उसका हो गया था ख़राब, उसमें पानी ज़्यादा हो गया। इसी दौरान जी मैंने पतीला रख दिया था चूल्हे पर गर्म होने के लिए और साथ ही उनका दूध वाला दूध भी देकर जा चुका था। तो जनाब फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया राइस, आलू की तहारी। मैंने ऑयल डाला। मेरी सिस्टर की शेल्फ़ वो काफ़ी ऊँची है और ऊपर से उनका चूल्हा भी काफ़ी ऊँचा है। तो पतीला भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा था क्योंकि 2 किलो की हम तहारी बना रहे थे। मुझे मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बहरहाल मैंने फिर भी इसको मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा जितनी देर में ऑयल गर्म होगा इतनी देर में मैं चटनी ग्राइंड करवा लेती हूँ। तो मैंने भी चटनी का सामान ग्राइंडर में डाला और सिस्टर से कहा कि इसे ग्राइंड कर लाओ। जैसे प्याज ब्राउन हुआ मैंने प्याज के साथ साथ उसमें गरम मसाला ऐड किया और गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने मसाला भुना स्टार्ट कर दिया। लहसुन अदरक डाला, टमाटर डाले और इनको 1-2 मिनट फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने मसाले सारे स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसके मसाले की भुनाई। मैंने भुनाई के साथ साथ ही आलू ऐड कर दिए ताकि टाइम की बचत हो जाए और आलू और मसाला इकट्ठे भुन जाए।
तो फिर जनाब जब मैंने आलू की भुनाई हो गई तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के साथ-साथ मैंने चावलों के हिसाब से नमक भी ऐड कर दिया और नमक ऐड करने के बाद जैसे ही पानी में बॉयल आया है मैंने चावल उसमें ऐड कर दिए। चावल डालने के बाद मैंने उसे ढक दिया और तकरीबन 2-3 मिनट बाद मैंने चावलों को फिर से ऊपर-नीचे हिलाया, चम्मच इसमें चलाया और चम्मच चलाने के बाद मैंने इसे दोबारा कवर कर दिया। तकरीबन 2-3 मिनट बाद फिर मेरे चावल दम पर यानी कि दम पर आने वाले हो गए और मैंने इसी दौरान फूड कलर को पानी में मिक्स करके रख लिया और साथ पुदीना और हरी मिर्चें जो मैंने रखी थी ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए वो भी साथ रख ली। और जैसे मेरे चावल दम पर आए मैंने इसमें फूड कलर डाला और ऊपर से मैंने हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया और इसको तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट के लिए दम पर कवर कर कर रख दिया। और 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह जी मेरी तैयारी हो गई थी तैयार। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। ये साथ हमारी चटनी, ये सलाद, मैंने थोड़ी सी अपने लिए प्याज भी कटवाया था और साथ रायता था। फिर इसके बाद हमने खाया खाना और खाना खाने के बाद मेरी सिस्टर ने बनाई चाय, क्योंकि हमारे यहाँ खाना खाने के बाद चाय लाज़मी पीते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।